ठीक है, आज मैं आप लोगों को संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 का तृतीय पाठ डिज भारतम मतलब डिजिटल इंडिया लेसन पाठ पढ़ाऊँगी। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है। अतः संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया तक चर्चा शुरू थे। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनाई देती है। अस पदस्य का भाव, इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानने की हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती। काल परिवर्तन सब मानव से आवश्यकता भी परिवर्तित है। समय परिवर्तन होने पर मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तन होती रहती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत विद्या शुद्ध परंपरा गृहात। इसमें प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मुख के द्वारा होता था, मुख से बोला जाता था और उसे सुनकर विद्या ग्रहण करने की परंपरा थी। अनंतर तालपत्रों पर ही भोजपत्र पर लेखन कार्य आरब्धम। बाद में तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काले समय परिवर्तन होने पर करगदा से कागज पर लिखना का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां करदोपरि लिखना प्रारंभ। इस आविष्कार के द्वारा सभी लोग अपने मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ किए। टंकण यंत्र टाइप यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता बहुत ही। जो लिखने की सामग्री थी, जो लिखने वाला कार्य था, वह बहुकालाय बहुत सालों तक सुरक्षित किया गया, मतलब बहुत समय तक टाइप यंत्र का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति पुनरपि अग्रे जाता। और जो वैज्ञानिकों का खोज था वो अपनी प्रगति पे थी, उनकी यात्रा प्रगति पे थी और वो इस यात्रा में बहुत ही आगे बढ़े। अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज सर्वाणी कार्याणि संगणक नाम, आज सब लोग कार्य करने के लिए कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा ही संपन्न करते हैं। समाचार पत्र पुस्तक च कंप्यूटर माध्यम पठन लिखते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा और लिखा जाता है। कर्गदोग्य वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, जिससे वृक्षों को काटा जाता है। पर संगणक से अधिकाधिक प्रयोगान विषयाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक मतलब कंप्यूटर के प्रयोग से अधिक प्रयोग से वृक्षों का काटना भविष्य में कम होगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकार भवति। और इससे जो पर्यावरण की जो सुरक्षा है, इस दिशा में मतलब पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु करार्थम और परिणाम अनिवार्यता नास्ति। आज सभी को वस्तु करार्थम सामान खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र उपकरणानां स्थानं गृह्णन्ति। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा सभी जगहों पर रुपया प्राप्त कर सकते हैं। वित्त कोश से चापि सर्व कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक का भी सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होता है। बहुविध अनुप्रयोग अनेक प्रकार के अनुप्रयोग ऐप का प्रयोग करके मुद्रा विहीन हम लोग मतलब जो मुद्राहीन होने पर, पैसा नहीं होने पे भी हम लोग ऐप के प्रयोग से उसमें जो कैश है, पैसा है, उसको ट्रांसफ़र करने में कर सकते हैं, मतलब करने में सहायता प्रदान करता है ये। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता आदि नास्ति। कहीं भी यात्रा करने पर रेल यात्रा पत्र मतलब रेल टिकट और वायुयान टिकट अनिवार्यता नहीं, आज के डेट में अनिवार्य नहीं है। सर्वाणी पत्राणी मतलब सभी टिकट हमें अस्माकं चल दूरभाष यंत्र मीन्स मोबाइल, हमें हमारे मोबाइल से के ईमेल के स्थान में सुरक्षित होता है। यानी इसका प्रयोग करके स्वकर्णी यात्रा आनंदम गृह्णन्ते। हम लोग यात्रा के आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारात् रूप्यकाणि आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय के उपचार में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान होते मतलब पैसा हमको प्राप्त कर सकते हैं। तद दिनम
तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्र मादायं सर्वाणि कार्य साधयितुं समर्था भविष्यामि। वह दिन दूर नहीं है जब हम केवल एकमात्र मोबाइल के द्वारा ही सभी कार्य को साधन करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपूर्ति के रूपकारणाम आवश्यकता न भवति। जेब में भी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भवति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकांत समाजपत्रण अनिवार्य संप्राप्त भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र भी अनिवार्य हो जाएगा, मतलब वो भी जो समाप्त हो जाएगा। हम लोग मोबाइल में भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्तव्य अनुतीर्ण ज्ञान अन्वेषण शब्दकोशवापी आवश्यकता न भवति। लेखन के कार्य में जो अभ्यास पुस्तिका है, उस कागज़ है, उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। और नए शब्दों की जानकारी के लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शक मानचित्र आवश्यकता अनुभूति अपि न भवति। और अपरिचित रास्तों की जानकारी के लिए हमें मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एतत् सर्व एकमेव यंत्रेण शक्यते। यह सब केवल एक ही यंत्र के द्वारा हो सकता है। सब्जियों शाकादिक क्रियार्थम सब्जियों की खरीदारी के लिए, फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृह मतलब आराम करने का जो होटल में जगह है उस कमरे को सुनिश्चित करने के लिए भी, चिकित्सालय का शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्या और महाविद्यालय का शुल्क मतलब पैसा जमा करने के लिए, बहुदानी दानापि दातुम चल दूरभाषी या अंश अल्पी, ये सभी कुछ चल दूरभाष यंत्र के द्वारा मतलब मोबाइल के द्वारा संभव है। डिज भारतम इति दिशा में वयम भारतीय द्रुतगम अग्रसर। डिज भारतम इस दिशा में हम भारतीय अब बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट।